हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिमाइंडर्स। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे एलर्स टोशेंट मेथड। है ना, बड़ा नाम सुना है आप लोगों ने, टोशेंट है ना। आज इसके बारे में हर चीज जानेंगे कि टोशेंट मेथड है क्या, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो देखो भाई, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो ट्राइम्फ मंत्रा पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ट्राइम्फ मंत्रा पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब मैंने क्वेश्चन उठाया है 3 की पावर 100 को 25 से डिवाइड करना है और आपको चाहिए रिमाइंडर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अच्छी अप्रोच है कि हम इसका टोशेंट मेथड से सॉल्व करें। और टोशेंट मेथड जानने के लिए थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। तो एलर्स थ्योरम कहती है, एलर्स थ्योरम बोलते हैं इसको एलर्स टोशेंट थ्योरम भी बोलते हैं। ये कहती है थ्योरम के एक कोई नंबर है, मुझे किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे कोई नंबर है n, और a की पावर टोशेंट ऑफ n होगा तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 1। ठीक है, अब क्या क्या टर्म्स मैंने यूज करी है, मैं सब चीज समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, n कोई भी कंपोजिट नंबर चाहिए हमको, कोई भी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ठीक है, देखो फाई n क्या है, इसको बोलते हैं टोशेंट ऑफ n। अब ये टोशेंट क्या होता है, टोशेंट को थोड़ा जानते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएंगी हर चीजें, है ना। टोशेंट क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 9। ठीक है, मैं पहले कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर पे भी अभी आऊंगा। वहां पर फर्मेट थ्योरम यूज होती है। ये एलर्स थ्योरम है, टोशेंट मेथड जहां से आया है। ठीक है, समझना ध्यान से इस बात को। टोशेंट टोशेंट हल्ला मचाते हैं हर जगह, तो टोशेंट एलर्स ने दिया है, एलर्स के टोशेंट मेथड है। ठीक है, और इसके बाद जो जो यूज करते हैं ना हम, जो प्राइम नंबर में भी लगा देते हैं, तो वो फर्मेट थ्योरम होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे 9 है, 9 का मुझे टोशेंट निकालना है। तो 9 का टोशेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे मिलता है 3 का स्क्वायर, यही मिलेगा भाई। तो जब हम कोशेंट निकालेंगे 9 का, तो मैं क्या लिखूंगा, किसी भी नंबर का, जैसे 9 गुणा 1 माइनस प्राइम नंबर क्या है 3, 1 माइनस 1/3, यानी कि मुझे क्या मिलेगा 9 इंटू 2/3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि टोशेंट जो 9 का आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने कहा 12 का आपको टोशेंट निकालना है। तो 12 को कैसे तोड़ोगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 होता है। ये 12 जो होता है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 होता है। तो कैसे लिखोगे इसका टोशेंट, 12 गुणा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। तो 12 का जो टोशेंट मुझे मिलता है, 12 का टोशेंट हमको क्या मिलता है भाई, 4 मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझते रहना सब लोग। एक एग्जांपल और लिया मैंने, 25 का मुझे टोशेंट निकालना है। छोटे छोटे नंबर से मैं समझा रहा हूं अभी। 25 होता है 5 स्क्वायर, यानी कि इसका टोशेंट होगा 25 इंटू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 25 इंटू 4/5, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो 25 का जो टोशेंट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है टोशेंट निकालने में? और एक दो एग्जांपल से और क्लैरिटी लेकर आता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा 32, नहीं कुछ और लेते हैं, 100 लेते हैं। सपोज करो 100 क्या होगा, 2 जीरो आ रही है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5।
100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 5 दूनी 10 चौके 40। तो इसका टोशेंट कितना आएगा भाई 40। 100 का जो टोशेंट बनेगा, टोशेंट ऑफ 100 क्या बनेगा भाई 40। ये 5 जो मैं लिख रहा हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये पूछोगे कि ये ऐसा होता क्यों, ये ऐसा है क्या भाई, ये चीज है क्या। तो मेरे बात बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, कि मैंने 9 का जब टोशेंट लिखा, टोशेंट ऑफ 9, तो टोशेंट ऑफ 9 जो आया वो आया 6। तो 6 क्यों आया, ऐसा हमने क्यों किया, तो टोशेंट होता क्या है ना। तो देखो टोशेंट क्या होता है, 9 से पहले ऐसे कितने नंबर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो 9 से पहले मेरे पास है 8 नंबर, समझे। तो मुझे क्या चेक करना है कि 9 से पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से को प्राइम है। 9 से पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से को प्राइम है। तो 9 से को प्राइम कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और क्या होगा भाई 6 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 में 3 आता है, 5 होगा, 7 होगा और 8 भी होगा। तो कौन से दो नंबर को प्राइम नहीं होंगे, 3 और 6। तो इन दोनों को हटा दो, बाकी कितने नंबर बचे मेरे पास 6। यानी कि 9 से को प्राइम कितने नंबर हैं 6। 9 से को प्राइम कितने नंबर हैं 6, जो 9 से पहले आते हैं। उसी तरह मैंने 25 को चेक करके देखा था, तो 25 से पहले कितने मिले मुझे, 20 ऐसे नंबर हैं जो 25 से को प्राइम होंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 4 और आपसे कहता हूँ कि इसका टोशेंट बताओ भाई, तो आप टोशेंट नॉर्मली भी बता सकते हो कि 1 2 3 4 होता है, और मुझे 1 और 3 ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जो 4 से को प्राइम है, तो ये 2 आएगा इसका आंसर। आप लिख भी सकते हो 4 का प्राइम फैक्टर 1/2 होता है, 4 इंटू 1 माइनस 1/2 करोगे तो आपको 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 ही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। तो टोशेंट की बात समझ में आई, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूं कि टोशेंट, इसको मैं टोशेंट कह रहा हूं, टोशेंट ऑफ एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ को प्राइम्स विद दैट नंबर, नेचुरल नंबर इसको n मान लेता हूं, विद दैट नंबर, नंबर ऑफ को प्राइम्स विद दैट नंबर लेस देन लिखना है यहाँ पे, बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू, लेस देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, लेस देन n से छोटे जितने भी होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा पाया। मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने कहा आप लोगों से कि भाई 25 है, 30 है सपोज करो, ठीक है। तो 30 को कैसे लिखोगे भाई, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अगर मुझे 30 का टोशेंट निकालना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 30 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ठीक है भाई। 5 तिया 15 दूनी 30, खत्म कर दो, 4 दूनी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है। तो मैंने आप लोगों से क्या बताया कि कोई भी नंबर अगर a है उसको मैं अगर n से डिवाइड कर रहा हूं और इसकी पावर जो है ना वो टोशेंट है n का, इसका टोशेंट है, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसको समझाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ लौट के। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 3 की पावर 100 है डिवाइड बाई 25 है। एक और चीज यहां पे लिख लेना, इसमें मेंशन कर लो, वेयर a एंड n आर को प्राइम्स, यानी कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 को छोड़ के। a और r कैसे होंगे, a और n कैसे होंगे, आपस में को प्राइम होंगे इसमें, है ना, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है आपको। तो को प्राइम है, देखो 3 और 25 दोनों को प्राइम है, 3 और 25 दोनों को प्राइम है। तो 25 का अगर मैं टोशेंट निकालूंगा तो आप कहोगे 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 गुणा 1 माइनस 1/5 मुझे मिलेगा,
यानी कि मुझे मिलेगा 25 गुणा 4/5 चौके 5 पंजे 25 5 चौके 20। समझे भाई? तो 3 की पावर 100 जो है इसको क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, और डिवाइड बाई 25। मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि 3 की पावर 20 डिवाइड बाई 25 का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 20, 20 क्या है, 20 25 का टोशेंट है। अगर 25 का टोशेंट है 20 और ये इसकी पावर है और दोनों को प्राइम है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है भाई, 1 आता है। तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना मिल जाएगा हमको, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा, इसका रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। आई होप मैं कुछ समझा पा रहा हूं आपको, ठीक है। और देखो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऐसे नहीं, आसानी से नहीं। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4 है, 4 की पावर ले ली मैंने, 4 की पावर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने 4 की पावर यहाँ पे ले ली 98, सपोज करते हैं 98 मत लो, 4 की पावर में ले लेता हूँ यहाँ पे 42, ठीक है, डिवाइड बाई 25 मैंने किया इसको, ठीक है। मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे दोनों कोप्राइम है क्या, हाँ दोनों कोप्राइम है। तो 25 का टोशेंट अभी निकाल के मैंने आपको दिखाया, टोशेंट 25 का कितना होता है भाई, 20 होता है। तो मेरा फॉर्मेट क्या बनेगा कि 4 की पावर 20 डिवाइड बाई जो 25 होगा उसका रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप झटके में सॉल्व कर दोगे। तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 4 की पावर 20 की पावर 2 गुणा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25। तो यहाँ तो मिल जाएगा मुझे 1 और 4 चौके 16, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 16 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। ये एक बात हुई, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एक और बात बता देता हूँ, इससे पहले इन क्वेश्चंस को करें उससे पहले एक और चीज समझ लो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, यहीं पे फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट थ्योरम को भी समझ लो, फिर एक साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज भी। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि दोनों थ्योरम अगर मैं समझा चुका हूँ ना, तो उसके बाद अगर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो मैंने जो समझाया ना उसको बार बार रिपीट करके देख लेना, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो फर्मेट थ्योरम और इसको आयलर्स थ्योरम को दोनों को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। और टोशेंट भी बता दिया, टोशेंट क्या होता है, किसी भी नंबर का टोशेंट क्या होता है, उस नंबर से पहले जितने भी कोप्राइम नंबर होते हैं, वो जितने भी कोप्राइम नंबर होते हैं उन्हीं को उसका टोशेंट बोल देते हैं, ठीक है। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p, इसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। यहां पर भी कुछ कंडीशंस लिख देता हूं, ये फर्मेट थ्योरम को एक्सटेंशन ऑफ आयलर्स थ्योरम ही मान लो। टोशेंट जो मेथड है उसका थोड़ा सा आगे का मान लो बस थोड़ा सा, बाकी है वही चीज। यहां पर p जो है, p एक प्राइम नंबर होगा, p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और ये जो ऊपर आएगा ये प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर होगा। जैसे मान लो 3 की पावर 24 डिवाइड बाई 11 मैंने किया और मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, बहुत ध्यान से समझना भाई, है ना हर चीज को। 3 की पावर 24 को मैंने 11 से डिवाइड किया, मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, 11 एक प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर जो होता है, ध्यान से समझना है ना, प्राइम नंबर जो होता है इसका जो टोशेंट बनेगा, किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट क्या बनेगा, p माइनस 1, ठीक है। हमेशा जैसे मैंने कहा 5 का टोशेंट क्या बनेगा भाई, 4। 11 का टोशेंट क्या बनेगा, 10। प्राइम नंबर जो होता है उसकी साइक्लिसिटी आप समझते हो ना, प्राइम नंबर में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है। मैं देखो प्रूफ करने के मूड में नहीं हूं, मैं बहुत सारी चीजें प्रूफ कर सकता हूं, मैं इतना लंबा ऐसा नहीं खींचना चाहता इसको, बस आपको समझाना चाहता हूं, है ना। मैंने कहा कोई भी प्राइम नंबर बताओ मुझे, जैसे मैंने कहा 101, 101 जो होता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसका जो टोशेंट होगा ना 101 का, वो 100 होगा, क्योंकि 101 से पहले 100 ऐसे नंबर है जो को प्राइम है 101 के साथ, क्योंकि 101 तो खुद ही प्राइम नंबर है। समझ गए इस बात को? यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका टोशेंट हमेशा क्या होता है, उससे एक छोटा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 7, टोशेंट ऑफ 7 अगर मैं लिखना चला जाऊं तो 6 प्राइम नंबर। तो देखो अगर मैं इस फॉर्मेट पे गया तो 3 की पावर 10 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से एक छोटा उसकी पावर है,
और दोनों कैसे हैं, को प्राइम है आपस में, ठीक है। तो एक आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे तोड़ लूंगा, 3 की पावर 10 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 11 नहीं कर सकते क्या आप? तो यहाँ तो मिल जाएगा 1 मुझे, और 3 की पावर कितना होता है 81 डिवाइड बाई 11, 11 से 77, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 4। तो इसका रिमाइंडर मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया इसका रिमाइंडर मुझे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी चीजें। क्वेश्चन लिखो एक और, क्या था ये क्वेश्चन, 37 की पावर 37 की थी और डिवाइड बाई हो रखा था 13 से, कितना ही ले रहा हूँ फिलहाल अभी, है ना, आगे भी बढ़ाऊंगा इसको। इसका रिमाइंडर कितना ने होगा, तो 13 है ना, 13 का क्या आता है 12 आता है ना, तो 37 की पावर 12 जो होगी वो 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1। तो 12 तिया 36 होते हैं, गुणा 37 डिवाइड बाई 13 हो रखा है। तो 37 बट्टे 13 जब तुम करोगे तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। ठीक है, इसकी पावर और बढ़ा दो एक, कल यही तो क्वेश्चन कर रहा था मैं, 37 की पावर 37 को 13 से डिवाइड करना है। चलो अभी बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, एक काम करता हूं मैं, नया ही ऐड कर लेता हूं पेज, है ना। तो देखो मैंने क्या क्वेश्चन लिया, 37 की पावर 37 डिवाइड बाई 13। कल इसको सॉल्व करने में टाइम लगा था हमको, आज टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन है, मैं देख रहा हूं 37 की को डिवाइड कर रहा हूं मैं 13 से, तो 13 का जो टोशेंट होगा वो होगा 12। तो 37 की पावर अगर 12 होगी और इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1। रिमाइंडर कितना आना चाहिए भाई 1 आना चाहिए। तो मुझे ये वाला जो फॉर्मेट है वो 12 की पावर में तोड़ना है। तो 37 की पावर 37 ये वाली जो है इसको मैंने यहां उठाया और किससे डिवाइड किया 12 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा बताओ मुझे। 12 से डिवाइड करने पे 12 के 36 होते हैं। तो 37 की पावर 37 को क्या मैं 12x + 1 की फॉर्म में लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, समझे बात को। 12 यहां पे क्या है हमारा डिवाइजर है, x हमारा क्या कोशेंट है, और 1 हमारा क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है। आई कुछ बात याद। तो ये मुझे जो मिलेगा 37 की पावर 12x + 1 की फॉर्म में डिवाइड बाई 13 मिल गया। तो 37 की पावर 12 इंटू x इंटू 37 डिवाइड बाई 13 हो रहा है, यहां तो मुझे 1 मिल जाएगा ना। तो 37 बटे 13 मेरा रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 11 आएगा, नहीं आएगा बताओ जरा। कुछ टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, टोसेंट समझ में आते ही सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और, 3 की पावर 40 डिवाइड बाई 19। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व तुम झटके में कर दोगे। देखो 19 जो है इसका टोशेंट क्या आएगा भाई 18 आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 18 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। टोशेंट जो आता है अगर वो पावर बन जाए और उससे डिवाइड कर रहे हो तुम, ठीक है। एक कम हो गया कि नहीं होगा, 19 भी वैसे एक फॉर्मेट थ्योरम भी फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 18 की पावर 2, 18 दूनी 36 और 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 19 कर सकता हूं कि नहीं सकता हूं। एक आ जाएगा यहां से 81 बट्टे 19, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा भाई 19 चौके 76 होते हैं, 76 और 5 81। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। इनके में क्या निकाल रहा हूं सबके रिमाइंडर निकाल रहा हूं, ठीक है। 3 की पावर 65 डिवाइड बाई 17, 17 क्या है टोशेंट क्या आएगा 17 का भाई, 17 का टोशेंट आएगा 16। तो 3 की पावर 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1, समझ गए। तो 3 की पावर 16 की पावर 4, 16 चौके 64 गुणा 3 डिवाइड बाई 17 हो रहा है, यहां मुझे मिलेगा 1 रिमाइंडर और यहां मिला मुझे 3। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा 3। समझ पा रहे हो, चुटकियों में सॉल्व करोगे। 11, 3 की पावर 52 डिवाइड बाई 11 है, टोशेंट 11 का कितना आता है भाई 10 आता है कि नहीं आता है। तो 3 की पावर 10 को अगर 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। वो तो मैं लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, बाकी लिखना भी नहीं इतना। तो 3 की पावर 10 की पावर 5 गुणा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 11 कर देना, 3 3 9, आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना इसका 9। समझ गए भाई कुछ, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा पाया, एक एक चीज समझा पाया मैं इसकी आपको, है ना। आगे बढ़ो, आगे देखो ये क्वेश्चन, कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज इसको टोशेंट से सॉल्व करते हैं, चुटकियों में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कैसे आएगा इसका आंसर देखो, 32 की पावर 32 डिवाइड बाई है 7। बहुत ध्यान समझना भाई सभी लोग,
7 का जो टोसेंट होगा कितना होगा 6। 6 का भाग किसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे। क्यों? क्योंकि 32 की पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो 32 की पावर 32 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, फर्दर आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे कुछ, तो रिमाइंडर मुझे निकालना है। तो 32 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 6 से इसको डिवाइड करो, कितना मिल जाएगा भाई देखो एक काम कर लेते हैं, 32 गुणा 32 की पावर 31 डिवाइड बाई 2 गुणा 3 कर दूं इसको भाई, 2 गुणा 3 कर दूं इसको मैं, तो 2 से कितनी बार कट गया ये, 16 बार। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, मैंने किससे सिंपलीफाई किया इसको, 2 से, तो 3 पंजे 15, 1 तो यहां मिल गया मुझे, और 3 3 9, माइनस का 1 मुझे यहां पे मिला, तो ओवरऑल मुझे मिला माइनस का 1, और 2 से मैंने किया था गुणा, तो 2 कर देना, मुझे मिला माइनस का 2, और ये क्या है 16। 16 को मैं क्या करूंगा, 6 को ऐड कर दूंगा, इसमें मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसका रिमाइंडर मिला मुझे 4, यानी कि 32 की पावर 32 को मैं लिख पाऊंगा 6k प्लस 4 की फॉर्म में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 32 की पावर 6k प्लस 4 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 32 की पावर 6 की पावर k गुणा 32 की पावर 4 डिवाइड में हो रखा है 7। यहां मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मुझे इसको चेक करना है। तो 32 की पावर 4 है तो 7 चौके 28 होते हैं, यानी कि मैं इसको 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7 लिख सकता हूं। तो 4 की पावर 3 गुणा 4 भी लिख सकते हो ना इसको, 7 में 68 होते हैं, 1 तो यहां बच जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा पूरे का 4। आंसर कितना आ जाएगा पूरे का 4 आ जाएगा। टोसेंट के थ्रू भी कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में भाई सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिहाज से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, नथिंग। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल बताया था, अगर 32 की पावर 32 को अगर 6 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 6 पंजे 30 होते हैं तो यहां आपको मिल जाता 2 की पावर मिलती कुछ, और डिवाइड बाई आप किससे कर रहे होते 6 से, तो यहाँ 2 की पावर 2 और इसको 16 कर लेते, डिवाइड बाई 6 कर लेते, और 4 को 6 से डिवाइड कर रहे होते तो रिमाइंडर कितना मिल जाता 4, क्योंकि 4 की कोई भी पावर हो अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिल जाता है आपको, 4 मिल जाता है। इस पे आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी हो गया ये तो। इसको थोड़ा सही कर देता हूं यहां से, कैसे सॉल्व करना है भाई इसको। इसका टोसेंट आ जाएगा, 9 का टोसेंट कितना आएगा, 6 आएगा। देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इतने से बीच में सॉल्व हो जाएगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं 25, 9 का जो टोसेंट आएगा, टोसेंट ऑफ 9 अभी निकाला है हम लोगों ने, कितना आता है टोसेंट ऑफ 9, 6 आता है, अभी स्टार्टिंग में निकाला है। तो ये जो पावर है इसको 6 की पावर में चेंज करना है, तो 25 की पावर 25 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो 25 की पावर 6k प्लस 1 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 25 की पावर 6 को अगर 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 6 हमारा क्या है 9 का टोसेंट है, तो 25 की पावर 6 की सॉरी 25 की पावर 6 की पावर k गुणा 25 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, यहां मुझे मिलेगा 1, और यहां से 9 दूनी 18, यहां से आंसर कितना आ जाएगा 7। देखना भाई ध्यान से क्या क्या बता रहा हूं, है ना, बार बार रिपीट करके देख लेना, स्लो करके देख लेना चाहे वीडियो को, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ फास्ट जा रहे हैं तो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, 2 की पावर 200 डिवाइड बाई 153, अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 200 डिवाइड बाई 153, तो 153 जो होता है इसका मुझे टोसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो हैं कोप्राइम, ठीक है। तो 17 निम्मा होते भाई, 17 निम्मा 153 ही होते, तो 17 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मुझे मिलेगा इसका टोसेंट 53 गुणा 1 माइनस 1/17, 1 माइनस 1/3। इसको जब सॉल्व करोगे 153 गुणा 16/17 गुणा 2/3, 17×3 = 51 से 3 बार, 16×3 = 48 दूनी 96 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, समझे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोसेंट ऑफ 153 जो है वो है हमारा 96। तो 2 की पावर 96 को अगर मैं 153 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा, समझे।
अब मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो 2 की पावर 96, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इसकी पावर 2 कर दो, 96 दूनी 192, 2 की पावर क्या बच जाएगा 8 डिवाइड बाई 153, यहां मुझे मिल जाएगा 1, और 2 की पावर 8 कितना होता है भाई, बताओ जरा सोच समझ के, 256 कितना होता है 256, और इसको अगर 153 से अगर डिवाइड करोगे तो 103 आपका शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का भाई 103, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिमाइंडर कितना आया इस क्वेश्चन का 103। बढ़ो आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने का मन है, सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये, 5 की पावर 37 डिवाइड बाई 63, 63 का टोशेंट निकाल दिया जाए क्या, 63 का टोशेंट क्या आएगा भाई 7 नंबर 63 होता है ना, 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 होता है, तो उसका टोशेंट आएगा 63 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/7, इसको मैं सॉल्व करूंगा 63 इंटू 2/3 इंटू 6/7, 7 के 21 या 63 होते हैं, आंसर कितना आ जाएगा भाई 36। अरे वाह, सॉल्व हो गया ये तो। 5 की पावर 36 को अगर 63 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि टोशेंट है इसका ये, समझे। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, 5 की पावर 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 63, इसका तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर मेरा इसका कितना आ जाएगा 5, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5। आई बात समझ में, ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, टोशेंट लगाओ सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, 50 की पावर 51 की पावर 52 डिवाइड बाई कर रहा है मुझे 11 से, 11 का टोशेंट कितना होता है भाई 10 होता है ना, क्योंकि 11 क्या एक प्राइम नंबर है, इसका टोशेंट कितना आएगा 10। 10 का भाग किसमें लगाना है, इसमें लगाना है, देखो 10 का भाग किसमें लगाओगे, इसमें। 51 की पावर 52 को डिवाइड करोगे 10 से, रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा, यानी कि 51 की पावर 52 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 के प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, तो 50 की पावर 10 के प्लस 1 डिवाइड बाई 11 करना है। मुझे पता है कि 50 की पावर 10 डिवाइड बाई 11 का रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 11 से एक छोटा है ये टोशेंट है इसका, ठीक है। देखो अब कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन आसानी के साथ, 50 की पावर 10 की पावर के इंटू 50 डिवाइड बाई 11 करो, यहां मिलेगा मुझे 1, 10 11 के 44, यहाँ की आंसर मेरा कितना आ जाएगा भाई इसका 6, यहां से मिलेगा मुझे, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आता है 6, हो गया भाई सॉल्व, कोई टाइम तो नहीं लग रहा। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है ये, 21 की पावर 21 डिवाइड बाई 25, 25 का टोशेंट निकालो भाई, कितना आएगा 20 आएगा ना, 25 क्या होता है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 गुणा 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा 4/5, 5 पंजे 25 कितना आ गया 20। मुझे 20 में तोड़ना पड़ेगा ना, मुझे पता है कि 21 की पावर 20 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब तो भाई आगे हुई ना बात समझ में, बार बार इसको लिख रहा हूं मैं, 21 की पावर 20 को डिवाइड बाई 25 करूंगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैं क्या करूंगा 21 की पावर 21 को 20 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 21 की पावर 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 के प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा 21 की पावर 21 की पावर 21 को 21 की पावर 20 के प्लस 1 की फॉर्म में डिवाइड बाई 25 हो रखा है, यानी कि 21 की पावर 20 इंटू के और मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है हमारा 21 डिवाइड बाई 25, तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहां से तो 1 मिलेगा और 21 छोटा होता है, तो आंसर कितना आ गया इसका 21, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा क्या, बताओ जरा सोच समझ के सब लोग, बिल्कुल आ जाएगा। और देखो आगे, ये क्वेश्चन है 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5, उम्मीद ये कर रहा हूं कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं कर सकते। रिमाइंडर के कैसे भी टफेस्ट क्वेश्चन भी आ जाए ना आपके सामने, तो आपके सामने वो पानी भर जाएंगे क्वेश्चंस, इतना मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, आप समझ रहे हो मेरी उम्मीद पर खरे उतरना। 18 क्या टोशेंट निकालो, ये होता है 3 स्क्वायर इंटू 2 1 की पावर 1, 9 दूनी 18 होता है ना, तो क्या आएगा 18 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, क्या मिलेगा 18 गुणा 1/2 गुणा 2/3 दूनी 6, 18 3 दूनी 6, टोशेंट ऑफ 18 कितना आ गया 6। ये जो है इसको 6 की पावर में तोड़ना है, तो 7 की पावर 9 की पावर 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा नहीं आएगा, हाँ भाई आएगा।
तो मैं 7 की पावर 9 की पावर 5 को 6k + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। दूसरी चीज मुझे यही पता है कि 5 की पावर 6 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5 को अगर मुझे 80 से डिवाइड करना है तो 7 की पावर 9 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो 5 की पावर 6k + 1 डिवाइड बाई 18 करोगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर 6 की पावर k इंटू 5 डिवाइड बाई 18, यहां से मिलेगा 1, यहां मिल रहा है 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा गाइस, 5। कोई दिक्कत कैसे भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूं, ठीक है भाई, इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। और अगर आपको लगे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके और कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं, आपको लगे ये चीज है ना, तो क्वेश्चंस भेजिए, मैं क्वेश्चंस की वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस टॉपिक का खत्म होने के बाद मैं सारे क्वेश्चंस आपके लूंगा, सारे क्वेश्चन को एज इट इज ही मैं इसकी इमेज जो आप भेजोगे वो इमेज के साथ ही सॉल्व कर दूंगा, आपके नाम के साथ भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चंस मुझे भेजिए। दूसरी चीज, रेलिवेंट स्टडी करिए और रिमाइंडर में मुझे नहीं लगता कुछ बचा है ना, बाकी करने को आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो 10 फैक्टोरियल 10 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 10 की पावर 100 फैक्टोरियल तक आपको जाना है। और आपको डिवाइड करना है इसको किससे, 6 से डिवाइड करवा दो तो भाई आंसर इसका पता है कितना आएगा, 4 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 4। तो 400 को अगर 6 से डिवाइड करोगे आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 4 ही आ जाएगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से करना भाई। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू प्लस 100 फैक्टोरियल, और डिवाइड मैंने कर दिया इसको 12 से, 10 से, चाहे 15 से। कॉन्सेप्ट एक ही काम में आएगा, इसका रिमाइंडर मुझे बताना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लो भाई एक बार, है ना, ध्यान से देखो भाई। अगर मैं फैक्टोरियल्स लिखने चला जाऊं, अगर मैं फैक्टोरियल्स लिखूं, क्वेश्चन है मेरा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई या तो 10 से करो या 12 से करो या 15 से करो। इन एग्जांपल्स में मैं चल रहा हूं, मुझे रिमाइंडर बताना है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो देखो क्या करना है, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ऐसे लिख लो। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे बढ़ते रहो, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बात अगर मैं करता हूं 10 के, यहां पे लिख देता हूं इस क्वेश्चन को 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा, कोई भी नंबर हो वो चाहे। तो मुझे 0 सबसे पहले पता है कहां मिलता है, यहां पे मिलता है फैक्टोरियल 5 में। सबसे पहले 0 कहां मिलता है, फैक्टोरियल 5 में मिलता है मुझे सबसे पहले 0। तो फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सब में 0 होगा कि नहीं होगा। फैक्टोरियल 6 में 720 होता है, ये 5040 होता है, हाँ भाई 40320 आ जाएगा 8 फैक्टोरियल जो होगा। यानी कि जितने भी नंबर 5 फैक्टोरियल के आगे आएंगे सबका रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। मुझे कहां तक का चेक करना है, सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, यानी कि ये 33। तो 33 को जब 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, इसका 3 आ जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत भाई। कहानी 12 के साथ 12 कहां मिलेगा सबसे पहले, 4 से 12, अरे 4 फैक्टोरियल पे मिल गया 12। इसके बाद तो 4 फैक्टोरियल हर एक में मिलेगा आपको, चाहे 5 में चेक करो, चाहे 6 में चेक करो, चाहे 7 में, 12 तो आपके साथ रहेगा लास्ट तक। यानी कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल को अगर 12 से डिवाइड करूं तो यहां से आगे के जितने भी नंबर होंगे उनका रिमाइंडर आएगा 0। यहां मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी कि 9।
और 9 को अगर 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 9। वही कहानी 15 के साथ होगी, सॉल्व करके बता ही सकते हो। 15 कहां से मिलेगा सबसे पहली बार फैक्टोरियल 5 से, 5 गुणा 3 15, 6 में भी मिल जाएगा, ये 7 में भी मिल जाएगा, 8 में भी मिल जाएगा, तो यानी कि मेरा आंसर कितना आने वाला है, इसका भी 3 आ जाएगा। यहां पे लिख लो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अगर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15। तो 5 फैक्टोरियल से जो मिलना स्टार्ट होगा जीरो रिमाइंडर, वो आगे तक बरकरार रहेगा। तो 33/15 करोगे तो यहां पे भी रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, तुमको 3 मिल जाएगा। आ गई कुछ बात समझ में भाई? और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बन रहे हो तो भेजने की कृपा करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, ठीक है? तो ठीक है भाई, यहीं पे मैं अपना सेशन एंड करता हूं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ट्राइम्फ मंत्रा, ठीक है भाई? अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमें फॉलो करो यार, ठीक है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? फिर चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया लेकर आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ और पढ़ना है तो वो मुझे बता देना, ठीक है? यहीं पे मैं अपना सेशन स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है? थैंक यू।